आज हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं बल्कि स्टोर्स लेजर लाइव सॉल्व करेंगे। तो उठाओ पेन और आ जाओ। वेलकम यू टू डे 6 ऑफ 30 वेयर वी आर लर्निंग पास्ट एग्जामिनेशन रिपीटेड कंसेप्ट। सो स्टोर्स लेजर एक इजी क्वेश्चन, लेकिन एक भी प्राइस ऊपर नीचे ले ली तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज हम 100% समझ ही लेते हैं इसको। तो हम पहले बात करते हैं हमारे फीफो मेथड के बारे में, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नाम में ही बताया गया है कि भाई जो पहले आया है वो पहले जाएगा। चलो एक बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने के लिए। तो पहले 50 जन ने 200 रुपए में टिकट लिया, लाइन में खड़े हो गए। फिर अगले 50 जन ने 250 रुपीज में टिकट लिया, लाइन में खड़े हो गए। फिर अगले 50 जन ने 300 रुपीज में टिकट लिया, लाइन में खड़े हो गए। अब मुझे बताओ, जब ये थिएटर खुलेगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? जो लाइन में पहले खड़ा था सर। एज सिंपल एज दैट। तो आप स्टॉक को जब इशू करोगे तो ये याद रखना, जो सबसे पहले आया था वो पहले जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड की। इसके अंदर क्या करेंगे, समझो अब ये मूवी जब हम साथ में देखने जा रहे हैं, तब हमने हमारे गाड़ी में पहले से 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भरा के रखा था। अब हमें डर लग रहा भाई खत्म ना हो जाए, तो हमने और 110 रुपए पर लीटर का पेट्रोल भर दिया। प्राइसेस याद रखना, लिखते जाओ आपके साथ में। अब मुझे बताओ, अब ये गाड़ी जब हम चला रहे तो पेट्रोल कौन सा यूज होगा, 100 वाला या 110 वाला? क्या आप इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए मेथड आई आपकी वेटेड एवरेज। हम क्या करेंगे, इसका एक एवरेज कर देंगे और जो एवरेज प्राइस है उस पर हम हमारा खर्चा पकड़ लेंगे। तो बताओ मुझे एवरेज प्राइस क्या थी आपकी? यस करेक्ट, 105 रुपीज पर लीटर हम पकड़ लेंगे। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको भी हम वैल्यू करते हैं। अब सुनो एग्जाम ट्रैप। ऐसे आपको पूछती है कि आपकी रिसेंट प्राइसेस पे स्टॉक कौन से मेथड में दिखेगा। तो देखो, फीफो मेथड में जो पुराने प्राइसेस वाले थे वो पहले चले गए, पहले 200 वाले गए, फिर 250 वाले गए, फिर बचे जो है वो कौन से हैं? 300 वाले। तो आपके हाईएस्ट प्राइस पे दिखेगा अगर आपकी प्राइस राइजिंग है। इससे आपका एक अगला क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू क्या रहेगी इन कंपैरिजन टू वेटेड एवरेज मेथड। क्योंकि बचे हुए लोग 300 वाले थे तो यहां पे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और वही अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड के बारे में बात करूं तो उस केस में कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो हम हमेशा एवरेज कर रहे हैं। तो इस ट्रैप में आप बिल्कुल भी फंसना मत। तो दोस्तों मुझे ये बोलो, आप ये जो 30 डेज की सीरीज देख रहे हो या फीफो मेथड से देख रहे हो या फिर वेटेड एवरेज मेथड से देख रहे हो, कमेंट करो फीफो और वैम एंड फॉलो फॉर डे 7। सी यू देयर।